नमस्कार दोस्तों, मैं कमल भार्गव आप सबके समक्ष आज ऐसे ही अपने मन की बात करने के लिए आ गया। वैसे तो मन की बात का पूरा कॉपीराइट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, लेकिन हर व्यक्ति के पास मन होता है और हर व्यक्ति अपने मन की बात करने के लिए सक्षम होता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता। वो व्यक्ति जो किसी एक संस्थान का नेतृत्व करता है और किसी एक संस्थान को ऊँचाइयों तक ले जाना, उसको सही दिशा की ओर बढ़ाना और अच्छे तरीके से उसका संचालन करना ही उसका कर्तव्य होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी एक नेतृत्वकर्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी-कभी उनकी महत्वाकांक्षाएँ टकरा रही होती हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी इच्छाएँ उसमें पूरी नहीं हो पा रही होती हैं और कभी-कभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये हो जाती है कि उनकी अपनी स्वतंत्रता का हनन होने लगता है। जिन चीज़ों को वो खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि नेतृत्व उनके ऊपर हावी हो रहा है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसे हालात बनाते हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में षड्यंत्र कहते हैं। मैं इसको षड्यंत्र नहीं मानता हूँ, इसको मैं हीन भावना समझता हूँ, क्योंकि ये उनकी हीन भावना होती है कि वो जानते हैं कि वो कभी उस नेतृत्व के समकक्ष खड़े नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे नेतृत्वकर्ता ऐसी चीज़ों में फँसकर अपने आप को ये मान लेते हैं कि मैं ही गलत हूँ या मुझसे ही कुछ गलत हुआ होगा या शायद मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे सुनने वाले श्रोताओं, ये बात कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अगर नेतृत्व करता हैं, तो आप सबको खुश नहीं रख सकते। हर कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न भी नहीं हो सकता और हर व्यक्ति आपके साथ जो है वो सहमत भी नहीं हो सकता, ये सत्य है। खासकर वो व्यक्ति जिसको हर वक़्त ये लगता रहता हो कि वो कहीं न कहीं अपनी मनोकामनाएँ पूरी नहीं कर पा रहा है, अपनी स्वतंत्रता को जो है वो पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहा है या दूसरों पे उसको पूरी तरीके से हावी नहीं होने दे पा रहा है। तो ऐसे लोगों का अक्सर हमेशा एक ही सोच बनी रहती है कि वो किसी भी तरीके से जो नेतृत्व करता है उसको नीचे गिराने की कोशिश करें। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि वो आपसे हमेशा, ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें हिंट दे रहा हूं, वो आपसे हमेशा बहुत मीठे रहेंगे, ना चाशनी में लिपटे हुए रहेंगे कि कभी कभी आप पे चींटियां तक चढ़ जाने की उम्मीदें पैदा कर देंगे। लेकिन मेरे साथियों, ये बात ध्यान में रखिएगा कि परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में बदलती भी रहती हैं और किसी भी नेतृत्वकर्ता की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास से होती है, उसके अनुभव से होती है और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता से होती है। क्षमा चाहते हैं। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो नेतृत्व क्षमता के ऊपर है। कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, जैसा कि अक्सर हम लोग कर बैठते हैं। कभी-कभी लोग हमको इतना हतोत्साहित कर देते हैं, बहुत ज़्यादा निराश कर देते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि नहीं, हमको तो अब इसके बारे में अब हम शायद वाक़ई में हमें ही कोई कमियाँ हैं, ऐसा कुछ है। और कभी-कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारे जो प्रयास होते हैं ना, उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा होता है। अब जब उनको उचित सम्मान मिल नहीं रहा है, तो ये भी एक बात बहुत देखिए सोचने वाली होती है कि ये सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भी समय जब आ जाएँ और परिस्थितियाँ हमें निराश करने का प्रयास करती रहें, तो ये याद रखिए कि दूसरों से राय लेने से अपनी क्षमता कम नहीं हो जाती। और एक दीपक तब तक दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं जलने का साहस न रखे। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है अगर वो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं ले पाता है। अब मेरे नजरिए से तो देखिए यही कुछ चीजें मैंने आपसे यहाँ पर शेयर करी, लेकिन इसलिए इस बात को हमेशा आप याद रखिए, ये मेरा आप लोगों से एक बहुत मतलब विनती है, निवेदन है कि अपने आप पर विश्वास रखिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और आप केवल एक पद नहीं, आप एक विचार हैं, एक प्रेरणा है और अनेक लोगों के लिए आशा की किरण भी है। क्योंकि इतना अध्यापक गण, मेरे मेरे प्रोफेशन की बात करूं, इतना अध्यापक गण, इतना समाज जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है,
वो किस लिए जुड़ा है? वो इसीलिए जुड़ा है ना कि वो मेरे पद को समझता है और मेरे पद से जो उसको प्रेरणा मिलती है या जिस चीज़ को वो समझता है, सीखता है और उसको आत्मसात करता है, वो किस लिए करता है? वो इसीलिए करता है ना कि वो चाहता है कि उसको कुछ किसी तरीके का कोई ज्ञान मिले या उसको किसी तरीके का कोई मार्गदर्शन मिले, जिससे कि वो अपना आगे बढ़ सके। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। तो मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि मेरी नेतृत्व क्षमता में कहीं कोई कमी है और मैं हमेशा ये बात मान के चलता हूँ कि ये तो वो सोचें जो मेरे नेतृत्व से वंचित हैं, मैं क्यों सोचूं? चलिए, ये तो हुई एक बात जिसमें मैंने स्वयं को इंगित कर लिया। अब देखिए, एक विचार आया है मन में, जो नेतृत्व क्षमता के ऊपर ही है, उसी से जुड़ा हुआ है। कभी-कभी क्या होता है कि शेर जब गुफा का आदी हो जाता है ना, तो वो अपनी शक्ति का एहसास का जो पैमाना होता है, उसको भूल जाता है कि उसमें कितनी शक्तियां हैं, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या क्षमता है, वो किस तरीके से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसका उसको ज्ञान नहीं रहता है। और एक नेतृत्वकर्ता जो होता है, उसकी भी परिस्थितियों के कारण कभी-कभी वो स्वयं को कम आंक लेता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये विचार हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं उस एक चीज के लिए, संदर्भ के लिए, जिसका सब लोग बहुत अपने जीवन में अनुभव करते हैं और अक्सर वो दूसरों के बारे में ऐसी राय रखते भी हैं, क्योंकि ये आम है और ये नेचुरल है, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर सपोज टू थिंक लाइक दैट ओनली। हम इंसानों की तरह ही सोच सकते हैं, ईश्वर तो हम है नहीं, तो इंसानों की तरह ही सोच सकते हैं। और ये सोच सबके साथ होती है कि जो मीठी बातें करने वाले लोगों के लिए बात हो रही है कि मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर विश्वास जीतने के बाद ही विश्वासघात करते हैं। ये बात मुझे आप लोगों से एक शेयर करनी है कि जो लोग अक्सर बहुत मीठा बोलते हैं कि अरे आपका तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से जो आपको हमेशा ये कहते रहें कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि समझ जाइए इस बात के लिए कि वो आज तो आपका विश्वास ये कह के जीते ले रहे हैं, शायद उनकी अपनी कोई व्यवस्था हो, लेकिन एक दिन वो विश्वासघात करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो अगला टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनने के लिए। ये मेरे आज पहले ऐसे विचार हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इसके बाद अब धीरे-धीरे शुरुआत हुई है आज से, और आगे भी बहुत सारे विचारों का आपसे जो है वो मेल-जोल बना रहेगा और आदान-प्रदान होता रहेगा। धन्यवाद।